से राज करने वाले को मुजरिम कहा कि उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जिसके सामने अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का जिक्र हो और वो उससे फिर एराज करे। अल्लाह तबारक व तआला ने धमकी दी और ये कहा कि इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, कि यही वो मुजरिमीन है। दीन से राज करने वाले लोग मुजरिमीन हैं। दीन के इल्म से बुग़्ज़ रखने वाला आदमी मुजरिम है। दीनी तालीम हासिल करने से जो नफरत करता है वो मुजरिम है। और उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, कि हम इन मुजरिमीन से जरूर बदला लेकर रहेंगे क़यामत के दिन। इसलिए जहां पर दीनी तालीम सीखने की फजीलत है, जहां पर दीनी तालीम सीखने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नत का रास्ता आसान कर दिया जाता है, जहां पर इल्म सीखने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दर्जात को बुलंद कर दिया, वहीं पर अगर कोई इससे एराज करता है, यानी दीनी तालीम सीखने से सिखाने से एराज करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुजरिम कहा और उसको क़यामत के दिन इसका बदला देना होगा। अल-इराज़ु अन दीनिल्लाह ला यतअल्लमुहु वला यअमलु बिही, ना वो दीनी तालीम सीखता है और ना ही उस पर अमल करता है। इसलिए अगर हम दीनी तालीम सीखने से एराज करते हैं और दीनी तालीम से हम दूर भागते हैं, तो हमें उस मुजरिमीन के शुमार में अल्लाह तबारक व तआला ने किया और हमसे भी क़यामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा। मेरे इस्लामी भाइयों, जहां पर दीनी तालीम के ताल्लुक से है, इल्म दीन के ताल्लुक से है, साथ ही साथ अगर कोई असली उलूम हासिल करना चाहे तो मना नहीं है इस्लाम के अंदर, और करना चाहिए, लेकिन पहले दीनी तालीम से आप अपने बच्चों को आरास्ता करें, दीनी तालीम से अपने बच्चों को मुज़य्यन करें, इल्म तौहीद से अपने बच्चों को मुज़य्यन कर दें, अल्लाह तबारक व तआला क्या है उसकी पहचान कराएं, अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत के बारे में बताएं, उलूहियत के बारे में बताएं, अस्मा व सिफात के बारे में बताएं, नबी के बारे में बताएं, क़यामत के बारे में बताएं, आखिरत के बारे में बताएं, हलाल व हराम के बारे में दीनी तालीम दें, और उसके बाद फिर आप अपना इंजीनियर से लेकर डॉक्टर भी बनाएं और जहाज उड़ाने वाला पायलट भी बनाएं। अभी हमारे सिरसाबादी कौम के अंदर, सिरसाबादी रास्ते में हम लोग बात करते हुए आ रहे थे कि ये सिरसाबादी नहीं, सिरसा बर्बादी है। ये बर्बाद कौम है। मैं अभी इस एरिया से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके इलाके से कितने आदमी हैं जो अररिया कोर्ट में काम करते हैं, वकील हैं? कोई हाथ उठा के बताए कि हमारे सिरसाबादी में मैं 2-3 वकील को जानता हूं। जानते हैं कोई? नहीं है। पटना में मिलेगा, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट आप छोड़ दें, कहां है? कहां है ये कोर्ट? ये सिरसाबादी कहां है? कौन है इसका रहनुमा? बता सकते हैं कौन है इसका रहनुमा? है पंचायत तक सीमित होकर रह गए। ये कौम पंचायत तक लड़ाई और मारपीट कर सकती है, पंचायत से बाहर इसका कोई वकार नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हमें पंचायत से बाहर भी जाना है, जिला में भी जाना है, और फिर पटना भी जाना है, दिल्ली भी जाना है। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम की तरफ भी ध्यान दें, बहुत जरूरी है। अररिया में जाके कचहरी में जमीन रजिस्ट्री करने के लिए जाते हैं ना आप लोग, यहाँ से नहीं जाते हैं? एक तो मुंशी भी नहीं मिलेगा, दलाली करने वाला एक तो मुंशी भी नहीं मिलेगा वहां। कहाँ है? क्या कर रहे हैं भाई?
खाली खाना और सोना नहीं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। आज हम लोग रोना रोते हैं, मोदी ने ये कर दिया वो कर, क्यों नहीं करेगा? आप अपने दुश्मन के साथ जब लड़ाई करते हैं तो उसको लाठी से पीट पीट के मार के फेंक देते हैं, तो वो कौन है आपका? दादा लगता है, चाचा है, कौन है? खानदान का आदमी है, उसको तो सियासत करनी है। आप क्या कर रहे हैं? उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए मुसलमानों को कि मोदी ने आके मुसलमानों को बेदार किया, मार मार के बेदार किया, लेकिन फिर भी आज सो रहा है। और सबसे ज्यादा अगर कोई सोने वाली कौम है तो ये सिरसाबादी है। समाज के नाम से, सिरसाबादी के नाम से एक मीटिंग बुलाएंगे तो फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन मारपीट करके डेली अररिया जाने के लिए वक्त मिलेगा। इसलिए हम लोगों को दीनी तालीम के साथ अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाना है, अपने बच्चों को पुलिस भी बनाना है, अपने बच्चों को राजनीति में भी डालना है। कोई नहीं है। आपको मैं बताऊं, एक बात बताऊं, तकलीफ की बात। आप लोग जानते हैं अररिया प्रखंड, वहां का एमएलए आबिदुर रहमान है, आप लोग जानते हैं। वहां पे सिरसाबादी वोट कितना है? 60,000 सिरसाबादी वोट है, 60,000। और जिस कौम का 10,000 भी जाति वोट नहीं होता है वो एमएलए के टिकट के लिए लड़ता है। सिरसाबादी का कोई आदमी गया लड़ने के लिए? क्यों? पैसे नहीं है सिरसाबादी के पास? पैसे हैं। आगे बढ़ना होगा, हिस्सा लेना होगा, तब जाके जगह मिलेगी, इज्जत मिलेगी। आज सीमांचल के अंदर इतनी बड़ी आबादी सिरसाबादी की, इतनी बड़ी आबादी, मुबारक के बाद और मंसूर के बाद कोई एक एमएलए भी हमने नहीं बना पाया। कहाँ है? हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, हर मैदान में काम करने की जरूरत है। जो नौजवान हमारे दोस्त लोग जो है, जो स्कूल में पढ़ते हैं, उसको राजनीति में आने की भी जरूरत है। नहीं आएंगे, मार भी आप खाएंगे, केस भी आपके खिलाफ होगा, जेल भी आप जाएंगे, बेल भी नहीं होने वाला है। उस टाइम रोक के कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कम से कम अपना चपरासी भेजिए कोर्ट में, रजिस्ट्री में नाजायज पैसा खर्च नहीं होगा। कम से कम जेल के अंदर एक तो चपरासी भेजिए कि देखने के लिए जाएंगे तो खाना पहुंचाने के लिए जगह मिलेगी। अगर इसी तरह हम और आप सोते रहे तो जो हश्र हमारा आज है, इससे बुरा हश्र होने वाला है। दीन इस्लाम हम लोगों के लिए अव्वलीन चीज है, नंबर 1 की चीज है, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस जमीन पर अगर हमें अपनी इज्जत चाहिए, अगर हमको सीना फुलाकर चलना अगर हम चाहते हैं, तो हमें हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। तब जाकर के हमें इज्जत मिलेगी, हमें मकाम मिलेगा, लोग हमें बैठने के लिए जगह देंगे। और नहीं तो हम वही काड़ी और घास पर बैठते हैं, उसी पर बैठते रहेंगे, हमें कोई इज्जत नहीं मिलने वाली है। इसलिए इन चीजों में भी ध्यान देना है हम लोगों को। तो दीनी तालीम के साथ ये अव्वल चीज है, इसको ना भूलें। नहीं तो फिर आप जो है अपने बच्चे को पुलिस बना दे, दीनी तालीम ना सिखाएं, फिर ऐसी औलाद से कोई फायदा नहीं। वो औलाद जो अपने माँ बाप का जनाजा ना पढ़ा सके, जो अपनी बहन का निकाह नहीं पढ़ा सके, जो वक्त पर आगे बढ़कर 2 रकात नमाज ना पढ़ा सके, जिसको किधर मुंह करके पेशाब करना चाहिए मालूम ना हो, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पहले आप दीनी तालीम दें और उसके बाद फिर हर मैदान में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये हम लोग सुनते हैं, कहीं भी जाते हैं, ये सिरसाबादी कौम बहुत मेहनत करने वाली कौम है, इससे मेहनत करने वाली कौम है ही नहीं है। कहीं भी आप जाएंगे, हम लोग भी सुनते हैं और कर रहे हैं, हमसे मेहनत करने वाली कौम कोई है ही नहीं है। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सबसे ज्यादा हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत दिखाई नहीं देती है। इसलिए हमें मेहनत ऊंचे ऊंचे काम में भी करना है,
सिर्फ खेती बाड़ी में नहीं और छोटे कामों में नहीं, बड़े बड़े कामों में भी हम लोगों को मेहनत करना है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे और हमारी मेहनत दिखाई देगी और लोग हमें भी इंसान के अंदर शुमार करेंगे। ये चंद बातें कौम के ताल्लुक से दीनी तालीम हासिल करने के सिलसिले में आ गई कि ये भी करना हम लोगों के लिए जरूरी है। और अभी जैसे मैंने आपके सामने कहा कि इस तरह के मदरसे का मकसद क्यों है, चंदा, अगर हमने इस किस्म के मदरसे को आगे नहीं बढ़ाया, डुबा दिया, इस्लाम खत्म हो जाएगा। हमारे शेख मौजूद हैं, खास करके अहले हदीस, जमात अहले हदीस, तंजीमी ढांचा जमीयत अहले हदीस सबसे खराब जमीयत है हिंदुस्तान के अंदर। ये बात रिकॉर्डिंग करके पहुंचा दीजिए, कहीं भी कोई फिक्र नहीं। दूसरी जमीयत जिसको हम बोलते हैं कि बिदात है, दूसरी जमीयत जिस पर हम बैठ के छोटे कमरे में फतवाबाजी करते हैं, उनको आप देखिए वो कितना आगे निकल रही है। उनके दाई पे देखिए, हर गांव हर घर में आदमी पहुंचता है, औरतों को लेके, मर्दों को लेके दीनी तालीम से बेदार करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी जमीयत के अंदर कुछ नहीं है, आप लोग देखते होंगे। इसलिए इस पर भरोसा ना करते हुए आप लोगों को अपने से मेहनत करना होगा और इस किस्म के मदरसे को बचा के रखना होगा। शायद यहया बिन मईन का कौल है शायद से कि लौलाल इस्नाद माकाल, उनका कौल था कि अगर सनद ना हो, अगर सनद नहीं होती, यानी सनद को उन्होंने दीन से ताबीर किया और कहा कि अगर सनद नहीं होती तो दीन भी बाकी नहीं रहता। उसी तरह आज के दौर में अगर इस किस्म का मदरसा बाकी ना रहे तो दीन भी बाकी नहीं रहेगा। जो भी हम लोग सीखते हैं, थोड़ा बहुत दीन की बातें सीखते हैं, इसी मदरसे से सीखते हैं, इसी मदरसे से सीखते हैं। उसके बाद हमें कहीं कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता है, ना इस तरह का कोई सिस्टम है हमारी सिरसाबादी का, कुछ नहीं है। इसलिए हम लोगों को इस तरह के मदरसे को बचा के रखना। और एक बात मैं बोल दूं, एक पॉइंट पे और बात करूंगा, मेरा टाइम ज्यादा हो गया, शायद आप लोग भी उठा रहे होंगे कि 10 मिनट कह के 20 मिनट हो गया। मैं 5 मिनट और एक नुक्ते पर बात करूंगा बस। इसी जिम्न में सिर्फ इस्लाम से निकाल देता है, दीन से इराद करना इस्लाम से निकाल देता है। अगर दीन से हम लोग दीन का इल्म नहीं हासिल करेंगे, इसको हासिल करने से इनकार करेंगे तो हमें दीन से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह दीन के साथ मजाक भी अगर हम करते हैं तो ये भी हमको दीन से निकाल देगा। अगर कोई इस दीन के साथ मजाक करता है तो दीन के साथ मजाक करना भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा और उसका भी ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल अबिल्लाहि व आयतिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला ताअतज़िरू कद कफरतुम बअद ईमानिकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कहे नबी, उम्मत के लोगों को बता दो, उनको बोल दो कि तुम अल्लाह के साथ मजाक करते थे, अल्लाह की आयतों के साथ तुम मजाक करते थे, रसूलों के बारे में मजाक करते थे। ला ताअतज़िरू, आज किसी तरह का कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। कद कफरतुम बअद ईमानिकुम, तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्री किया, अल्लाह तबारक व तआला का इनकार किया। इस्लाम के घर में पैदा होने के बाद तुमने अल्लाह तबारक व तआला का इनकार किया। इस्लाम घराने में पैदा होने के बाद तुमने रसूल का मजाक उड़ाया। इस्लामी घराने में पैदा होने के बाद तुमने कुरान का मजाक उड़ाया, तुमने दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया और इस्लाम से निकल गया। इसलिए आज किसी तरह का कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए किसी तरीके से भी दीन के साथ हम मजाक ना करें, अल्लाह के बारे में हम मजाक ना करें,
कुरान के बारे में हम मजाक ना करें, कुरानी आयत के बारे में हम मजाक ना करें, रसूल के बारे में हम मजाक ना करें। ये सारी चीजें हकीकत पर मबनी है। ये कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया गया है, उसके साथ हम मजाक ना करें। मेरे इस्लामी भाइयों, हम लोग हंसी मजाक में बड़े से बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर लेते हैं और हकीकत में हम इस्लाम से खारिज भी हो जाते हैं और हमें पता नहीं चल पाता। इसलिए हम इन चीजों से बचकर रहें और कुरान की तिलावत करें, उसको मिन जानिबिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करना किताब समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें, इसलिए कि कुरान सरापा है।